गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम अपना चैप्टर 9 का आगे बढ़ रहे हैं जिस टॉपिक पर, जिसका कि नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। और जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग नाम से ही पता चला, यानी कि हम लिविंग बींग्स के उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शो होती हैं या किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बींग है ना। तो हम अगर आसपास देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखते हैं, बहुत सारे चीज़ें जैसे कि जैसे हमें आसपास ट्रीज़ दिखेंगे, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, है ना, जो है रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, आसपास बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो हम उन्हें देखकर किस को कहेंगे कि कौन लिविंग है, ठीक है, कैसे पता करेंगे कि विच ऑफ दीज आर लिविंग। तो उनके लिए ये टॉपिक में हम उसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि हमें पता चल सके कि वो लिविंग है। उसके लिए हम क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती हैं लिविंग बींग्स की कि उनको उनके वो अगर शो हो रही हैं इट मीन्स लिविंग है, अदरवाइज़ नॉन लिविंग है चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। इस टॉपिक में मीन्स आप ये पता होगा आपको कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे रॉक, आपके पास टेबल, चेयर, पेन, इनको फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज दे डू एक्टिविटीज़, देयर बॉडी डू वेरियस फंक्शंस, इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो डू देयर फंक्शंस, दैट्स वाई दे नीड एनर्जी टू डू वर्क, है ना। हमको भी जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फूड लेना होता है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यानी कि एनर्जी के लिए फूड चाहिए होता है, जिससे कि वो फंक्शनिंग कर सकें, अपने कोई भी फंक्शन को कर सकें, कोई भी काम को कर सकें, या लाइफ प्रोसेस को हो सके उनमें, लाइफ की जो प्रोसेसेस हैं जैसे रेस्पिरेशन, वॉकिंग, रिप्रोडक्शन, कोई भी आपके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं विदाउट एनर्जी दे कांट रन, है ना। तो वी नीड फूड टू टेक एनर्जी एंड टू सर्वाइव, टू डू एक्टिविटीज़, ठीक है। वेरियस फंक्शंस जो हम करते हैं वो नीड, उनके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फूड की। देन हम कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। तो ये क्या, ये सारे लिविंग बींग्स शो करते हैं ग्रोथ? तो अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो जैसे आपको पता है कि आप जैसे जो कपड़े पहनते हैं, जैसे छोटे बच्चों के टाइम पे जब होता है, जैसे कि छोटे बच्चों को हम जो कपड़े पहनाते हैं, तो अब अगर ग्रोइंग एज है तो वो क्या होता है, जैसे एक टाइम ये होता है कि वो जो कपड़े हैं वो नहीं आ रहे होते हैं, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि कपड़े छोटे हो गए? नहीं, हम गलत वर्ड यूज़ करते हैं कि कपड़े छोटे हो गए, बट कपड़े नहीं छोटे हो गए, हम बड़े हो जाते हैं, हम ग्रोथ कर लेते हैं, है ना। तो वो जो है ग्रोथ हो जाती है, इस वजह से वो उनको उस साइज़ के, वो तो चेंज होते नहीं हैं, उनमें ग्रोथ नहीं होती, इसलिए वो वैसे ही रह जाते हैं और हमें नहीं आते होते हैं, ठीक है। ऐसे शूज़ छोटे हो जाते हैं आपके, अब जैसे यूनिफॉर्म के शूज़ वगैरह होंगे वो टाइट आने लग रहे होंगे, आप कोशिश करना उसको देखना अभी। और कुछ बच्चों के तो कपड़ों में भी फ़र्क दिखेगा कि हाँ वो नहीं आ रहे या छोटे लग रहे हैं, ऐसा कुछ। तो वो चीज़, वो कपड़े छोटे नहीं होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स कोई चेंज नहीं शो करते कि वो छोटे या बड़े हों, कोई ग्रोथ शो नहीं करते हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, बेबी होता है, पहले वोम्ब में बहुत छोटा सा एग होता है, फिर बढ़ता है वो एग से एक छोटे सिंगल सेल से मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होता है, और फिर धीरे 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 ये पूरा प्रोसेस बनता है, एक एडल्ट तक पहुंचता है। ऐसे ही अगर जैसे एग, ये हैन की बात करें तो एग से पूरा मतलब चिकन होता है, देन एडल्ट हैन कॉक में कन्वर्जन होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलेगी। ऐसे ही सीड, अगर प्लांट्स की बात करें, बहुत छोटा सा सीड हम डालते हैं और देन उसे प्लांट निकलता है, जर्मिनेशन होता है, प्लांट निकलता है, देन वो ग्रो होके ट्री में कन्वर्ट होता है ना, हर्ब शर्ब्स में कन्वर्ट होता है। तो वो सारा प्रोसेस आप ग्रोथ यानी कि लिविंग बींग्स में ही देखने को मिलेगी, आपको लिविंग बींग्स ही ग्रो करते हैं, ठीक है।
तो यानी कि लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स शो ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? यस, विदाउट रेस्पायरेशन तो हमारा जो है एनर्जी नहीं हम ले पाएंगे। होता क्या है, रेस्पायरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग जो प्रोसेस होती है, जैसे ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग हमको पता होगी, ब्रीदिंग होता है टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसको यूज़ करके, फूड जो लिया है उससे एनर्जी को यूटिलाइज़ करना, एनर्जी को लेना, एनर्जी बनाना। ठीक है, तो एनर्जी में कन्वर्ज़न आपका ये चीज़ किस में हो जाएगा, आपका रेस्पिरेशन में। अब एनर्जी कन्वर्ज़न नहीं होगा या हम ऑक्सीजन ही नहीं लेंगे जिससे कि जो है एनर्जी हमें ऑब्टेन हो, तो फिर हमारा जो है कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि हम ब्रीदिंग भी ज़रूरी है, हमें सांस लेनी, सांस छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम ख़त्म हो जाएंगे। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अब जैसे हम कहें कि क्या अदर ये जो एनिमल्स हैं ये भी ब्रीद करते हैं, यस, अब बफेलोज, डॉग, कैट्स ये सब भी ब्रीद करते हैं हमारी तरह। इसके अलावा प्लांट्स भी करते हैं, बस ये बात है कि प्लांट्स जो है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ आउट करते हैं, बिकॉज दे नीड CO2 फॉर गेटिंग एनर्जी। ठीक है, जो अपने लिए जो एनर्जी वो फॉर्म करते हैं स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, वो आप जो है किससे बनाते हैं, CO2 से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो उसमें भी वो जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है फ़िश वगैरह जो पानी में रहते हैं वो भी ऑक्सीजन लेती हैं, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में एयर डिजॉल्व होती है वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स भी जो वाटर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी और हम भी सभी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर एंड कह सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग बीइंग को के लिए। ठीक है, लिविंग बीइंग है या नहीं, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कोई रेस्पायर नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या सारे लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्स देती है? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब है कि किसी चीज़ पर रेस्पॉन्स देना, किसी एक्सटर्नल जो है कैरेक्टरिस्टिक हो या एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हो, उसके रेस्पॉन्स में कुछ शो करना, एक्टिविटी शो करना, कुछ तरीके से रेस्पॉन्स देना, आपका रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे आप अगर जैसे आपको भूख लगती है ना, तो आपको मतलब जैसे आप खाना नहीं खाओगे काफ़ी टाइम, तो फिर आपको ऐसा लगता है कुछ अजीब सा लगने लग जाता है, भूख लगने लग जाती है, तो वो क्या है, रेस्पॉन्स होने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। आप ज़्यादा चल लेते हो तो आपको जो है पैरों में दर्द होने लग जाता है, वो उस वहाँ की मसल्स या टिश्यूज़ जो हैं वो आपको बताते हैं कि हाँ ज़्यादा वर्क हो गया या जो भी है, तो मतलब उनमें स्ट्रेच वगैरह हो जाता है, वो आपको पता चल जाता है। वो सब क्या चीज़ है, यानी कि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उन सेल्स ने, उन मसल्स ने आपको रिस्पॉन्स दिया कि उस चलने इसको रेस्पॉन्स दिए, जो आप ट्रैवल किए हो ज़्यादा या आपने फूड टेक नहीं किया है तो उसको रेस्पॉन्स देते हैं। ऐसे ही अगर आप ब्राइट लाइट में होते हो तो आपकी आइज़ बंद हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, वो भी क्या है, आपका रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिकल रिस्पॉन्स हो गया आपका ब्राइट लाइट की वजह से। ठीक है, इसके अलावा आप सराउंडिंग्स में और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको प्लांट्स को जैसे सर्दी होती है तो आपको सर्दी लगने लग जाती है, अपने आप ही फील होने लग जाता है ठंडा ठंडा सा, हाँ, और जो है गूज़बम्स भी होने लग जाते हैं, है ना, वो जो है रोंगटे गूज़बम्स वो भी होने लग जाते हैं। तो वो सब क्या है, आपका एक्सटर्नल जो भी है सराउंडिंग, उसके रिस्पॉन्स में आपका जो है कुछ चेंजेस शो हो रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप लिविंग बीइंग है ना, ये लिविंग बीइंग्स होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स भी, जैसे अगर एनिमल्स की बात करें, बहुत
अच्छे से उनको क्लियर मतलब सुनाई देता है, या बहुत दूर जैसे देख लेते हैं फूड बहुत स्लोली उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, है ना, जैसे टाइगर वगैरह, तो उनको जैसी कुछ भी उनको फील हो जाता है कुछ आ रहा है वो भागने लग जाता है। या कॉकरोच की बात की गई है इसमें कि जैसे ही आप किचन, जैसे अगर कॉकरोच है भी ना और आपने लाइट ऑन की तो कॉकरोच जल्दी से वो जैसे ही लाइट ऑन होगी जल्दी से अपने हाइडिंग प्लेस पे जाएगा, कहीं कॉर्नर पे छिपेगा या डार्क में छुपने के लिए पहुंच जाता है, होल वगैरह में कहीं हो तो डार्क में जाने को कोशिश करता है, तो वो भी यानी कि रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पॉन्स एनिमल्स इंसेक्ट्स ये सब करते हैं। ऐसे अर्थवर्म का बताया था कि अगर उसको टच करें तो भी वो भी क्या है होल की तरफ मिट्टी में अंदर घुसने लग जाता है। स्नेक्स को टच करोगे वो भागने लग जाता है ना। तो मतलब कुछ भी आप आसपास देखोगे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तो टच मी नॉट तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो छुई मुई का प्लांट है उसको आप ज़रा सा टच कर दो वो बिल्कुल बंद होने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा अदर प्लांट्स भी, आप छुई मुई का ही प्लांट नहीं, जैसे अदर प्लांट्स भी सन की तरफ जो है उनका रिस्पॉन्स होता है। सन से हीट जो है लाइट लेते हैं, हीट लेते हैं, तो सन की तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्स वो देते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर की बात करें तो सन की तरफ उनका फेस होता है। शाम को ढलता है तो उनका फेस टर्न हो जाता है, ढलने जहाँ पे सन का दूसरा मतलब ढल रहा है उस तरफ फेस हो जाता है। मतलब उसका सन फ्लावर का भी इस तरीके से रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। या बहुत सारी चीज़ें ये प्लांट्स भी रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो है लाइफ है, हम बात कर चुके। तो ये सारा जो है रेस्पॉन्सेस आप देख सकते हैं कि मतलब हमारा लिविंग बींग्स ये रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स जो है फूड भी टेक करते हैं, ग्रोथ भी शो करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं, रेस्पॉन्स भी शो करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी है कि आप एक पॉटेड प्लांट को यानी कि एक प्लांट को किसी गमले वगैरह में पॉट करके और खिड़की की तरफ रखें। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो सीधा प्लांट है वो सनलाइट जहाँ से कि खिड़की से सनलाइट आ रही होती है उसकी तरफ उसका फेस हो जाएगा। ये क्या शो करेगा आपको? रिस्पॉन्स टू सनलाइट शो करेगा। ठीक है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट ये शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप इसको आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है, देन हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे फूड टेक एक प्रोसेस होता है, फूड रिलीज़ आउट भी होता है, मतलब वेस्ट रिलीज़ आउट भी आपका जो है प्रोसेस में इंक्लूड होता है। जब हम केवल लेते हैं फूड, सारा कंज्यूम थोड़े ना कर लेंगे, हम रिलीज़ आउट भी करते हैं। जो वेस्ट होता है उसको रिलीज़ आउट करने का प्रोसेस है, ताकि अंदर से जो भी और भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं या जो भी वेस्ट है वो सारा निकल सके और हमारा बॉडी फिर से क्लीन हो जाए, फिर से अपना टेकिंग इन फूड हो और देन रिलीज़ आउट। ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, इसमें जो एक्सक्रीशन वर्ड है वो यही है, रिलीजिंग आउट ऑफ या कहीं द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? जो वेस्ट रिलीज आउट होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। लिविंग बींग्स तो अब जैसे फ्रेश होने चले जाते हैं तो एक्सक्रीशन हो गया, है ना। अब लेकिन प्लांट्स का क्या है? प्लांट्स कैसे वही वेस्ट को रिलीज आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता हो प्लांट्स क्या लेते हैं, मिनरल्स, वाटर एज फूड वो लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं प्लांट्स, आपका जो उन पे पत्तियों पे छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके थ्रू जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ आउट कर देते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा अगर ये जो रिलीजिंग प्रोसेस नहीं होगा यानी कि एक्सक्रीशन अगर नहीं होगा तो बच्चों ये ऐसा होता है कि जो वेस्ट है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में ही रह जाएगा, और अगर वेस्ट हमारी बॉडी में रहेगा तो वो वेस्ट धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा एंड इट विल बी हार्मफुल टू आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारे अंदर एक पॉइजनस चीज़ बनने लग जाएगी और हमारा जो है बॉडी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारा जो वेस्ट है वो रिलीज़ आउट होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यानी कि लिविंग बींग्स जो है एक्सक्रीशन इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग बींग्स। सारी लिविंग बींग्स यानी कि एक्सक्रीशन भी करते हैं, जैसे फूड टेक करते हैं एक्सक्रीशन भी करते हैं। अब अपना
जो है लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक और लेते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो रिप्रोड्यूस से मतलब है अपने ही टाइप का लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे बर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बेबी मतलब ह्यूमन जो है ह्यूमन बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं, कैट किटन को, डॉग पपी को, है ना, इस तरीके से काऊ काफ को। तो ये अपने ही टाइप के यंग वन को रिप्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और तो यानी कि सारे लिविंग बींग्स अपने ही काइंड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, लिविंग काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसे हैन जो है एग के थ्रू करते हैं, तो ओवीपेरस और विविपेरस दो काइंड्स में कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओवीपेरस एनिमल होते हैं जो कि एग ले करते हैं, और विविपेरस होते हैं जो कि आपका जो है बेबी जो है यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें है नहीं, मैं आपको लिख देती हूँ। ओवीपेरस जो कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और विविपेरस जो कि यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी कि जो एग लेइंग बर्ड्स जैसे हो गए बर्ड्स, हैन, तो ये कौन होते हैं? ओवीपेरस। एंड वी मीन्स ह्यूमन बींग्स, काफ, और जो भी बेबी को प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं विविपेरस, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि हम ये देखेंगे कि इसी तरीके से अगर बर्ड एग ले नहीं करेगा तो फिर वो बर्ड फिर ख़त्म हो जाएगी, तो वो उसका जो कैटेगरी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा, जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर टू सर्वाइव ऑन अर्थ, और दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग, ठीक है। बहुत ज़रूरी है लिविंग बींग का ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अदरवाइज अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ख़त्म तो जनरेशन ख़त्म, एंड यानी कि अर्थ ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आपका जो साइकिल ये चल रहा है बनना ख़त्म होना, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इट मीन्स रिप्रोडक्शन में दो कैटेगरीज आ गई, वो ओवीपेरस, विविपेरस। इस तरीके से ये अपना जो है जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, एग लेइंग एनिमल्स और जो है एग लेइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और विविपेरस में ये अपनी कैटेगरीज को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कुछ अगर कैटेगरीज धीरे धीरे ख़त्म होती हैं, वो इनका रीज़न यही है कि रिप्रोडक्शन नहीं हो सका, और जो है हम लोग उनकी केयरिंग नहीं करते और धीरे धीरे वो कैटेगरी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि एक्सटिंक्ट हो जाते हैं कुछ प्रजातियाँ, तो वो एक्सटिंक्शन, जैसे कि डायनासोर की बात करते हैं हम कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, वो ऐसे ही चीज़ों से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं कि हम उनको जो है सर्वाइव नहीं होने देते, या इस तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो फिर मतलब ख़त्म हो जाता है सब। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, अब ओवीपेरस और विविपेरस तो पढ़े, प्लांट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स तो ना तो एग देते ना बेबी, ठीक है। तो इनमें सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, इसके अलावा सीड के ही थ्रू नहीं, ऐसा भी है कि इनमें कटिंग के थ्रू भी, स्टेम को कट करके भी, जैसे रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट को आप कट करके लगा दो, मेहंदी है उसको आप कट करके लगा दो, वो अच्छे से आपका ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और आप छोटी छोटी घास वाला पौधा देखते होंगे, उसमें पर्पल, पिंक और वाइट फ्लावर वाला जो है घास वाला फूल, तो उसको आप छोटा सा लगाते हो वो पूरे में फैल जाता है। तो वो सब क्या है? ये प्लांट्स भी यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपनी ही कैटेगरी को आगे बढ़ाना। एक प्लांट से बहुत सारे सीड्स हमें मिलते हैं, उन सीड्स के बहुत सारे प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या है? रिप्रोडक्शन ही कहलाता है, अपनी ही कैटेगरी को रिप्रोड्यूस करना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप देखें कि आम का प्लांट जो है आपका अमरूद दे रहा है, या कैट ने डॉग का बेबी दिया, पपी दिया, या जो है स्पैरो ने ईगल दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अपनी ही काइंड का रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग बीइंग, ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट पॉइंट और हम देख लेते हैं अब इसका, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव। तो ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं कि सारे लिविंग बींग्स मोशन शो करें, ठीक है। लेकिन
हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हम देखेंगे कि मोशन शो करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं प्लांट्स, वो जो सॉरी एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह है ना, ये सब शो करते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सारे जो है ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं मोशन। ठीक है, अब प्लांट्स ही क्या है, प्लांट्स जो है हमने बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, मोशन ना करके मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट कैसे शो करते हैं, जैसे फ्लावर का खिलना बंद होना, ठीक है, प्लांट्स का जो है सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्स होना, ठीक है, तो ये मोशन मूवमेंट हो गया ये। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे लेकिन फिर भी शो कर रहे हैं अपना मोशन। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जो लिविंग जो वाटर प्लांट्स हैं, जैसे कि कुछ फ्लोटेबल भी होते हैं तो वो फ्लोट भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यानी कि प्लांट्स भी यानी कि आपका क्या होता है, मोशन मूवमेंट ज़रूर शो करते हैं। ठीक है, और रेस्पॉन्स देते हैं, ये सारी चीज़ें है ना। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मूव करते हैं, जैसे कार, बाइसिकल, क्लॉक, ये सब मोशन शो करते हैं। रिवर भी बह रही होती है ना, क्लाउड बहते हैं, तो क्या ये लिविंग है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपका मोशन जो कर रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी अभी हमने पढ़ाई हैं वो सारी के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फिलअप होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, अदरवाइज़ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। ठीक है, देन व्हाट देन इज़ लाइफ। तो अगर हम बात करें कंक्लूडेड पार्ट, हम देखें कि लाइफ क्या है, तो लाइफ क्या है, हम कह सकते हैं कि लाइफ मीन्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस। जो हम आसपास जो भी वैरायटी देख रहे हैं कि आपके आसपास जो भी ह्यूमन बींग्स भी देखोगे आप, डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे, मतलब थोड़ा सा फीचर्स, कलर अलग अलग है ना, वो सारा चीज़ें। एनिमल्स देखोगे, बर्ड्स देखोगे, एनिमल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज, बर्ड्स में बहुत सारी कैटेगरीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे लिविंग बींग्स में, वैरायटी जो है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल प्लांट्स, मतलब आसपास इतना सुंदर जो चीज़ें हैं, कलरफुल जो बटरफ्लाई है ना, ये सारा जो ब्यूटी है ये लिविंग बींग्स के थ्रू है ना। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स भी ब्यूटीफाई करते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी इतना डाइवर्सिटी जो है और इतना ब्यूटीफुल जो अब खेत वगैरह आप देखते हो बहुत सुंदर लगते हैं, ये सारा ब्यूटी जो है ये लिविंग बींग्स एक लाइफ कह सकते हैं, इसे लाइफ है। ये लिविंग बींग्स ना कह के मैं कहूँगी लाइफ ही है, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ें लिविंग हैं, ये सब ग्रोथ होता है, चेंजेस होते हैं, बहुत खुश होते हैं ना जब छोटा बेबी बढ़ता होता है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स में ग्रोथ देखकर, ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ है। और हम भी लिविंग हैं तभी हम ये सारा चीज़ें फील कर पाते हैं और महसूस कर पाते हैं, खुश हो पाते हैं, है ना। सारे जो चेंजेस हैं हम अंदर, हमारे अंदर भी खुश दुख जो भी है, वो सारी चीज़ें जो हो रही है वो लाइफ की वजह से ही है। ठीक है, तो इस वजह से यानी कि हम कह सकते हैं लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहीं हम चैप्टर को फिनिश करते हैं और अपना जो कीवर्ड्स और एक्सरसाइज है ये हम जो है सेंड कर देंगे आपको। ओके स्टूडेंट, अच्छे से पढ़िएगा और वर्क अच्छे से कंप्लीट करके लर्न भी कीजिएगा इन चीज़ों को। ओके बच्चों।